वंदितु सब सीधे ध्रुवमचल मनोमंगलिं पते गोचामि समय पाहुड विनमो सुद केवली मणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावाकरसे। समय सारी ग्रंथाविराज के सर्वविषय ज्ञान अधिकार में 390 से 404 15 गाथाएं चल रही है। महत्वपूर्ण गाथा इसलिए क्योंकि अंत भला सो सब भला, और अंत की गाथाएं निचोड़ रूप में कह सकते हैं। पहले की 3 गाथाओं में अपने जीव की जो कर्म और कर्म फल, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के जो भाव थे उनसे भिन्नता दिखाई, और यहाँ पे परद्रव्य और परद्रव्य के जो भाव है उनसे भिन्नता दिखा रहे हैं। यहाँ पे परद्रव्य में, परद्रव्य के भावों में श्रुत शब्द रसगंध वर्ण और रूप भी ले लिया, सबको मिलाकर रसगंध वर्ण स्पर्श रूप, और साथ में कर्म, और फिर बाकी के जो द्रव्य धर्मास्तिका धर्मास्तिका आकाश काल, इन चारों को ले लिया और बचा कुछ अपना अध्यवसान है, अपना जो विकारी परिणाम है, अपनी जो बुद्धि को विज्ञान को कलम में 271वीं गाथा का रेफरेंस लिया था। तो इन सब से ये रहित है। क्यों रहित है? क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है। जब इनमें ज्ञान ही नहीं है, और मेरे तो ज्ञान तो आत्मा कैसे हो सकता है? तो इसीलिए आत्मा या ज्ञान भिन्न है और ये सब भिन्न है। ज्ञाय और ज्ञान ये अविभक्त है, अभिन्न है, एक है, अभेद है। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ ज्ञायक है। यहाँ तक अपनी कल चर्चा चली थी 699 पेज के ऊपर पहला पैराग्राफ हमने देख लिया था। यहाँ पे देखिए दूसरा पैराग्राफ में गाथा इसमें कह रहे बुधा बुध पुरुष अर्थात ज्ञानी जन ज्ञानम, ज्ञान को ही सम्यक दृष्टि तु, सम्यक दृष्टि संयमम, ज्ञान को ही संयम, अंग पूर्वगतम सूत्रम च, अंग पूर्वगत सूत्र, धर्म धर्मम च, और धर्म अधर्म, पुण्य पाप तथा प्रवज्जाम तथा दीक्षा अभ्युपयांति मानते हैं। तो दीक्षा कहो, संयम कहो, सम्यक दृष्टिपना कहो, पुण्य पाप कहो, अंग पूर्वगत का सूत्र कहो, मैंने सीक्वेंस गलत की बट अपने, तो ये सब ज्ञान ही है, ज्ञान से भिन्न नहीं। अब एक प्रश्न किसी सामान्य जीव को खड़ा हो सकता है, सब संयम और दीक्षा में क्या फर्क होगा? क्यों दोनों लिए? क्योंकि दीक्षा भी संयम है, संयम भी दीक्षा है। क्या अपेक्षा होगी? किसी ने विचार किया? संयम और दीक्षा दोनों ले लिए, कोई फर्क कर सकता है? और कोई प्रयास करे? संयम और दीक्षा दोनों लिए, बुद्ध बुद्ध देव ने लिया, क्या सोच के लिया होगा? विचार करें। इसमें संयम का जैसे हमने पढ़ा होगा ना, 12 प्रकार के संयम होते, 5 इंद्रिय के, 1 मन का और 6 काय के जीवों के, ऐसे 12 प्रकार के होते। तो संयम एक्चुअली क्या है? व्यापक, इंद्रिय आदि का निग्रह करना, नियंत्रण करना, उसको बांधना मतलब बाहर जाने से रोकना, बाहर मतलब इंद्रिय विषयों की तरफ, हिंसा आदि की तरफ जाने से रोकना, ये संयम में आएगा। सम्यक पूर्वक जो यम लिया हुआ है इसमें ये थोड़ी विस्तृत परिभाषा, क्योंकि दीक्षा जब कहते हैं तो दिमाग में सिर्फ मुनि आते हैं, साधु आते हैं, 6वां 7वां गुणस्थानी दिमाग में आता है, वस्त्र परिग्रह आदि छोड़ के। और संयम जो है ये गृहस्थ भी ले सकता है, इसीलिए हम कहते हैं ना एक देश संयम, सकल संयम तो मुनि आ गए, वो तो दीक्षा है ही वहां पे। और एक देश संयम में गृहस्थान जैसे भी ले सकते हैं।
कोई कहेगा फिर एक देश संयम में तो अविरत वाला उसका नहीं आएगा, उसका किंचित अंश में आएगा। अगर वो रात्रि भोजन त्याग के उसकी लिया हो, जैसे रावण चतुर्थ मनस्थान वाला, उसकी प्रतिज्ञा क्या थी कि मैं पर शरीर को जब तक वो तैयार नहीं हुए बलजोरी से उसको सेवन नहीं करूंगा। तो है चतुर्थ मनस्थान, उतनी अपेक्षा से उसका इंद्रिय का निग्रह नियंत्रण था, नियम था। भले ही जैसे 11 प्रतिमाओं का स्वरूप है, एक एक प्रतिमा श्रावक की जैसे आपने कभी पढ़ी या सुनी होंगी, तो वैसा स्वरूप उसका नहीं। किसका? रावण का उदाहरण ले रहे या अन्य का भी। अभी जैसे हम जैसे जीव अगर रात्रि भोजन नहीं करते मान लो, तो हमारा उतने प्रमाण में संयम, इंद्रिय संयम, कि हमने रात्रि में भोजन करने का विकल्प छोड़ दिया, इंद्रिय का उतने प्रमाण में निग्रह कर लिया, नियंत्रण कर लिया। भले ही हम एक देश संयम में नहीं कहलाएंगे, अविरत ही कहलाएंगे, निचली भूमिका वाले कहलाएंगे। एक देश या सकल का तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि वह तो वस्त्र आदि उस अपेक्षा से किसी का और अन्य कुछ होगा कि मेरा ये नियम है, कोई खान पान संदर्भ में किसी के संदर्भ में होंगे तो उतने प्रमाण में उसका इंद्रिय संयम होगा, बट उसको जिनानों की भाषा में एक देश संयम आदि भी कहा नहीं जाएगा। तो संयम और दीक्षा का सिंपल मीनिंग अगर फर्क समझना है तो संयम ये इंद्रिय का निग्रह आदि में आ जाएगा, और दीक्षा में स्पेसिफिकली 5 महाव्रत 28 गुण आदि के साथ धारण किया वाला होगा। अब यहाँ पे प्रकरण क्या चल रहा है, यहाँ पे कह रहे ये सब ज्ञानी है, ज्ञान को ही सब कुछ कह रहे, मतलब बाहर का कुछ भी नहीं। इसे बहन कह रही थी अभी कि भाई ये द्रव्यलिंग आदि है ना, ये दीक्षा कहलाएगी और संयम अंतरंग वाला होगा, ये स्थूल रूप से कह सकते। बाकी मतलब कथन ऐसे भी आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते कथन, बट यहाँ प्रकरण में ज्ञान की परिणति को ही संयम आदि सब कह रहे। ऐसा क्यों किया? कल भी हमने थोड़ा सा चर्चा की थी इसके ऊपर। ज्ञान जानता सब कुछ है, ज्ञान की सामर्थ्य, और सही मायने में निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय संयम, निश्चय अंग पूर्वगत का सूत्र का ज्ञान, निश्चय दीक्षा, निश्चय धर्म अधर्म पुण्य पाप के भाव, ये जीव की परिणति। जीव की परिणति कैसे? सम्यक दृष्टि क्या है, सम्यक दर्शन क्या है? समदृष्टि रखना, सम्यक दृष्टि रखना, यथार्थ दृष्टि रखना, जैसा है वैसा मानना। ये किसकी परिणति? बाहर से क्या कहेंगे? जो निशंकित निकांक्षित अंग वाला है, जो प्रभावना करता है, वात्सल्य देता है, स्थितिकरण करता है, उपगमन कराता है, उसको बाहर में सम्यक दृष्टि कहा जाएगा, उपचार से, व्यवहार से, चरणानुयोग कहेगा। बट जब अध्यात्म के पास आएंगे तो अध्यात्म कहेगा कि श्रद्धा की पर्याय सम्यक होना, ये सम्यक दृष्टि बना। श्रद्धा की पर्याय सम्यक कब कहा जाएगा? कि जब श्रद्धा 3 लोक 3 काल को छोड़ के एकमात्र अनंत गुणों के समरूप अपने आत्मद्रव्य को ही अहम रूप में अनुभव करती है, श्रद्धान रूप में अनुभव करती है, अपना तो एकत्व रूप में अनुभव करती है, और बाकी अन्य कुछ भी मेरा नहीं। इसी श्रद्धा के पर्याय का परिणमन सम्यक दर्शन है, और इसी पर्याय का ज्ञान की पर्याय हो सकता है, इसलिए ज्ञान सम्यक दर्शन कह दिया। अगर ऐसी परिणति हुई नहीं, इसे भ्रम हो सकता है, तो उस भ्रम को हम क्या कहें? कोई मान लो अंदर से सम्यक दर्शन की उसकी पर्याय नहीं हो रही, द्रव्यलिंगी मुनि रहो या कोई भी जीव रहो, और वो अपने आप को सम्यक दृष्टि माने, जी उसकी भूल है, उस भ्रम को भोगेगा। बट यथार्थ सम्यक दर्शन हो गया तो ज्ञान को जानने में आ जाए। क्यों? अब तक जैसा नहीं हो रहा था वैसा अनुभव अब अनादि निधन आत्मा में श्रद्धान करने से हो रहा है, यहां से बराबर उसके पकड़ में आ जाता है, आना चाहिए। भले वो परोक्ष है, मथिश्रुत ज्ञान वाला है, पथाया में, बट आ सकता कथनचित एक समय का पकड़ में नहीं आता है, वो तो केवल ज्ञान में आए। डॉक्टर जी साहब ने ये प्रकरण अच्छे से खोला पाए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, 7वें अधिकार में होना चाहिए, देख लेना चाहिए बात।
क्या चल रही चर्चा, क्या चल रही, कठिन लग रही है चर्चा, महत्वपूर्ण है सम्यक दृष्टि आदि दीक्षा है। तो सम्यक दर्शन मतलब अपने आत्मा में अनंत गुणों का समरूप द्रव्य, इसमें तो कुछ भी बदलाव नहीं आता, अनंत गुणों में कोई चेंजेस नहीं आते, नित्य निरोध में थे वैसी अभी है, वैसी सिद्ध अवस्था में भी अनंत काल तक रहेंगे, और उन समरूप द्रव्य में भी कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। श्रद्धा की परे, ज्ञान की परे, चारित्र की परे। अब ये बाहर का तो छोड़ ही दो, ये चार ही ले रहे हो। तो यहाँ पे सम्यक ज्ञानी सम्यक दृष्टि कहाँ, क्योंकि सम्यक दर्शन की पर्याय यहाँ हम कर रहे हैं, ये ज्ञान को ही जानने में और कोई जान नहीं सकता, ज्ञान की पर्याय कोई जान नहीं सकता, इसीलिए उपलक्षण से कह दिया ज्ञान ही सम्यक दृष्टि है। ज्ञानी संयम ये कैसे कहा, चारित्र के पर्याय में जब एकदेश निग्रह करने का, नियंत्रण करने का भाव है, नहीं कुछ भी हो जाए हम ये नहीं करेंगे, हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, हम आदि आदि जो भी कोई होगा निग्रह, मतलब 11 प्रतिमा में जैसे तीसरी प्रतिमा ने निग्रह किया, कुछ भी दुनिया ऊपर की नीचे हो जाए, मैं 3 संधि काल में सामायिक नहीं रहूंगा, 12 व्रत तो पालूंगा ही मैं, 6 आवश्यक तो पालूंगा ही, 8 निर्गुण तो पालूंगा ही, पहली 2 प्रतिमा प्लस तीसरी प्रतिमा में 3 संधि काल में मैंने अपने इंद्रिय का निग्रह किया। उस समय में टीवी भी नहीं देखूंगा, व्यापार में भी नहीं रहूंगा, भोजन भी नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ सामायिक रहूंगा। तो ये जो इंद्रिय निग्रह है, ये संयम का भाव चारित्र का, और इसे जानने वाला कौन, ज्ञान जानता है, ज्ञान की सामर्थ्य जानने का, और कोई जान नहीं सकता। यहाँ ज्ञान अगर धोखे में आ जाए तो बात अलग है, छल करे तो अलग बात है, तो फिर उसे भ्रम ही होगा। जैसे मैंने कहा यह सम्यक दर्शन नहीं है, इंद्रिय संयम का भाव नहीं, बट बाहर में ऐसा दिखावा कर रहा है, बाहर में ऐसी क्रिया कर रहा है, व्यवहारवासी क्या करता है, बट यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, इसलिए उसको मिथ्या दृष्टि का टोटरमंजी साहब ने, क्यों, क्योंकि तेरे व्यवहारवासी बाहर तू पानी छान रहा है, बाहर रात्रि भोजन का त्याग कर रहा है, बट यहाँ वैसा निग्रह नियंत्रण तेरा नहीं आया, यहाँ अभिप्राय की वासना में कुछ अलग ही पड़ा हुआ है तेरा, तो तेरा वो संयम नहीं कहता है। भले भ्रम से तुझे लगता है वो तेरी भूल, तूने भ्रम क्यों रखा, भ्रम कहाँ है, जीव में, जीव को गलती उसकी, जीव की गलती को दूर करो, भ्रम दूर करो, और जैसा यथार्थ नहीं होता है तो नहीं कर, ठीक, अब क्या करना है वो अलग बात होगा। प्रकरण 4 चीजों का चलेगा, 5 का चल रहा है, सम्यक दृष्टि, संयम, अंग पूर्वगत का सूत्र का ज्ञान, पाप पुण्य, धर्माधर्म और दीक्षा, 5 चीजों पर फोकस चल रहा है। भाव बहुत भर के रख दिए, कुंद कुंद देवी, जितना खोलो उतना कम, पूरा निश्चय का कथन चल रहा है। अभी व्यवहार कौन है, व्यवहार का कथन चाहिए तो आप आ जाना चरणानियों के पास में, जब दीक्षा क्या है बता देंगे, संयम क्या है बता देंगे, अंग पूर्वगत का तो आप आना आगम के ग्रंथों के पास, तत्वार सूत्र आदि 12 अंग किसे कहते हैं क्या है वो अलग से समझा देंगे। अब वो प्रकरण नहीं चल रहा है, अब ज्ञानी या निश्चय, जो निश्चय से आत्मा को जानता है वो श्रुत के, बस हमारा काम हो गया, हम अभी ज्यादा बुझेंगे। इतना महत्व है उस ज्ञान का, उस आत्मा का, उसमें अपनत्व। एक काम सदे तो इतने काम हो जाए, एक ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञानी सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी संयम है, ज्ञानी सब है, मतलब एक ज्ञान को साधो, एक आत्मा को साधो, सब सज जाए, पांचों के पांचों सज जाए। और एक आत्मा नहीं है, बाहर में तुम कितना भी वात्सल्य करो, प्रभावना करो, बाहर में कितना भी तुम पानी छानो, रात्रि भोजन त्याग करो, बाहर में कितनी भी कपड़े उतार के दीक्षा आदि लो, बाहर में कितनी भी 11 अंग का ज्ञान कर लो, बाहर में पुण्य पाप के कितने भी अनुष्ठान करो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, जीरो कीमत है इसकी, जीरो। सब कहा जाएगा, बाल तप, बाल संयम, बाल दीक्षा, बाल बाल में लगा देंगे, बाल मतलब अज्ञान, अज्ञान में आ जाए, जानने की सामर्थ्य ज्ञान की। अब अंग पूर्वगत का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ है, ये अंग पूर्वगत का ज्ञान कहाँ होता है, ध्यान की पर्याय में 11 अंग 14 पूर्व का गुच्छित लिखित रूप में हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। 112 करोड़ से ज्यादा उसमें पद है,
और एक पद में 1634 करोड़ से ज्यादा अक्षर, 8 करोड़ ऊपर वाले तो प्रकीर्णक छोड़ ही दो, वो अपुनरुक्त अक्षर जितने वो अलग से जो बच गए। अब इतने बड़ी जिनवानी को लिखना पॉसिबल नहीं, तो ये अंग पूर्वगत सूत्र का ज्ञान कहाँ है? ज्ञान नहीं है, बाहर नहीं कुछ भी, ये जीव की पर्याय। तो सम्यक दर्शन ये जीव की पर्याय, अंग पूर्वगत का ज्ञान है जीव की पर्याय, संयम ये जीव की पर्याय, और 3 कषाय के चौकड़ी के अभाव में होने वाले चरित्र की जीव की पर्याय दीक्षा। और पुण्य पाप के भाव करने की सम्यक दर्शन के साथ, सम्यक ज्ञान के साथ जो पुण्य पाप के भाव होते हैं वो भी जीव की पर्याय। धर्म धर्म जिसे कहा, शुभ अशुभ भाव, पुण्य पाप के भाव। क्यों चौथे गुण स्थान में पाप के भाव नहीं होते? आरंभ आदि सब चलते, 5वें गुण स्थान में नहीं होते, 6वें गुण स्थान में नहीं होते, वहां आरंभ परिग्रह सबका त्याग हुआ है। तो चौथे 5वें गुण स्थान में पाप के भी भाव होते, पुण्य के भी होते, 6वें गुण स्थान में पुण्य के भी भाव होते बुद्धिपूर्वक, अभी 7वें के ऊपर छोड़ दो, फ्री कर दो। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ज्ञान ही सब कुछ है, ज्ञान और ज्ञान अभिन्न है, अव्यतिरिक्त है। और नीचे कह रहे हैं बुद्ध पुरुष, समझदार पुरुष, विवेकी पुरुष, ज्ञानवान पुरुष, अर्थात ज्ञानी जन ज्ञान को ही सम्यक दृष्टि मानते हैं, ज्ञान को ही संयम मानते हैं, ज्ञान को ही अंग पूर्वक सूत्र मानते, ज्ञान को ही धर्म अधर्म मानते, ज्ञान को ही दीक्षा मानते। भारत में करोड़ों की दीक्षाएं चल रही, खर्चा बजट, कपड़े उतारने का 2 करोड़ का खर्चा आया था, इसे समय नहीं। दीक्षा का भाव जब जीव को आता है वैसा वेटिंग नहीं करना पड़ता है तो भाई 1 महीने बाद हमारी दीक्षा होगी और ऐसा महोत्सव बनाएंगे, ऐसा स्टेज बनाएंगे, ऐसी प्री दीक्षा, जैसे प्री वेडिंग है वैसी प्री दीक्षा, और ऐसा सजना धजना, इस सब दीक्षा में नहीं। महापुरुषों का सब कैसे होती तो उनका भी वर्णन आता है, तो उनका क्या है? दीक्षा का भाव आए चले गए जंगल, पहुंच गए मुनिराज के पास, और जैसे पूछे प्रवचन सार जी में समझ लेना चाहिए, पूरी प्रोसेस दी हुई करते खत्म, ऐसा कोई वेटिंग नहीं। अबे भाव आया अभी विषय कंप्लीट करने, ऐसा नहीं। क्यों? 1 महीने की आयु है क्या पता थोड़ी, 1 महीने बाद दीक्षा है, आयु का कोई निश्चित है, प्लानिंग से कुछ नहीं होगा। और दीक्षा तो हम 6 काय के जीव की विराधना का त्याग करते के पूर्वक ले रहे हैं, 6 काय के मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदन से, और उसके लेने के पहले इतनी हिंसा कैसे करेंगे, इतना ढोल ढमाशा और कैसे बजाएंगे? हम कर ही नहीं सकते, हमारे भाव ही नहीं होगा। इसलिए क्या कहा? ज्ञानी दीक्षा, वो जो चारित्र के परिणाम 3 कषाय के चौकड़ी के अभाव पूर्वक लीनता करते, स्वभाव में हर अंतर मूर्त में शुद्धोपयोग करते हैं, और उसके अलावा भी 28 मूल उनके भाव के बाहर जाते नहीं हैं, उस चारित्र के भाव को ज्ञान जानता है, इसलिए ज्ञान ही दीक्षा है। चारित्र का भाव है, वो चारित्र की पर्याय होती कि नहीं होती? आचरण होती है ना, ज्ञान की पर्याय होती, श्रद्धा की पर्याय होती, भेद विवक्षा तो सब समझा जाए। अब इसलिए अपने को आश्चर्य होता है कि साहब ये शहीद सम्यक दृष्टि थी, ये सब चक्रवर्ती वगैरह, शांतिनाथ वगैरह क्यों घर में इतने बैठे थे, किसका वेट कर रहे थे? आदिनाथ भगवान को कुछ पता नहीं था, 83 लाख पूर्व तो घर में बैठे थे, भरत जी को समझ नहीं रहा, उनके ज्ञान जान रहा था। अभी 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाला चारित्र अंदर वाला प्रकट नहीं हुआ है, अभी जल्दबाजी नहीं, जब हो जाएगा आवाज अंदर से आ जाएगा चलिए, फिर हमें 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। वाह वाह होता है। स्वामी जी को सब लोग बोलते थे बार बार, तुम इतना तुम मुनि का इसकी बात करके तुम दीक्षा लो, तो बोलते हमारी सामर्थ्य नहीं, हम हमारे ज्ञान में जान रहे हैं कि हम ऐसा पाल ही नहीं सकते जैसा आगम में आया है, हमें दीक्षा लेने की बाहर वाली गड़बड़ थोड़ी, कपड़े उतार पहले करके आ गए, 22-23 साल समझ में आ गए तो सब गड़बड़ हो गई, उल्टा काम हो गया।
ना मैं था तो वहां वाले ही कहते कि तुम्हारे पास इतना ज्ञान एक्सेप्शन है, वहां तो कुछ कंडीशन बहुत सिंपल है, तुम प्रतिक्रमण सूर्य याद कर लो, कपड़े बदल लो, हो जाएगा, बाकी तो कुछ नहीं, बस पानी लाना ये लाने सब करना जैसे स्वामी जी करते थे। बर्तन के लिए हमने क्या दीक्षा दी गई जिसने की ली। मैं बोला मेरे पहले मेरे को समझ ही नहीं कुछ, मैं कैसे लूं दीक्षा? बोले दीक्षा लेते एक बार सेटल तो हो जाएगा, फिर टेंशन नहीं रहेगा। अरे भाई तुम्हारे चक्कर में मैं कुछ भी करूं कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। अज्ञान को कपड़े बदले नहीं जाएंगे, ज्ञान आएगा तो पता चलेगा, दीक्षा हो गई, फिर वो बाहर की फॉर्मेलिटी हो जाएगी। 5 महाव्रत आदि जो द्रव्य लेने की बहन कह रही है वो तो फॉर्मेलिटी। जल्दबाजी नहीं, पहले समझा जाए ज्ञानी संयम कैसे, ज्ञानी दीक्षा कैसे, ज्ञानी सम्यक दर्शन कैसे, सब कुछ ज्ञान में घटित करा। ज्ञान के बाहर है ही नहीं। निश्चय से तो ऐसा ही है, फिर व्यवहार हमें खड़ा करना पड़ा क्योंकि निश्चय सबके समझ में नहीं आता। निश्चय सबके समझ में नहीं आता है, इसलिए व्यवहार से कहेंगे जब जब जीव का दीक्षा होगी अंदर वाली, तब तब बाहर में उसके 5 महाव्रत रहेंगे, 5 समिति रहेगी, 28 गुणगुण रहेंगे और 84 लाख गुणों तक हम चले जाएंगे। हमारा फिर कुछ ठिकाना नहीं, हम कितना भी व्यापक चला जाएंगे। वो बोले 84 लाख उत्तर गुण तो मेरे को याद भी नहीं, बस तुम्हें याद नहीं रहता, तुम्हें एक याद रहता है तो तुम्हारे 84 लाख उत्तर गुण पाले जाएंगे, और तुम्हें एक का भान नहीं तो तुम्हारा एक भी गुण पलेगा। और यही चर्चा कुंद देव ने प्रवचन सार की चरणानी चुलिका में की है कि जो आत्मा को नहीं जानता उसका संयम है ही नहीं, उसका एकाग्र चित्त हो ही नहीं रहा, वो कहीं बिखर ही रहा है बार बार नहीं। आत्मा को जो जानता नहीं उसका चारित्र कैसे आएगा? जिसका आत्मा की खबर नहीं, तो यहाँ तो महत्वपूर्ण चीज, इतना महत्वपूर्ण है अपने गायक को जानना, अपने स्थायी स्वभाव को जानना, ये समझ में आना चाहिए पहले। और ये जो इतना महत्वपूर्ण जोर दिया है और ये कहीं नहीं मिलेगा इतना जोर, और ऐसा ही है सत्या, इसे नहीं जाने तो बाकी सब जैसे कितने भी जीरो लगा दो और एक के बिना कुछ उसकी कीमत नहीं, ऐसे तुम कितने भी अनुष्ठान कर लो बार बार नाम व्यवहार के उपचार के, पर उनका कुछ भी काम नहीं एक के बिना, एक के ज्ञान के बिना, एक के श्रद्धान के बिना, एक के आचरण के बिना, एक की लीनता के बिना कुछ भी काम नहीं। इतना महत्वपूर्ण है ये करना जरूरी। अपने को लगता है इतना क्या इसी हमने पढ़ा, हमें समझ में आ जाता है, सब बराबर है, सब बराबर है। हाँ हमें आत्मा पकड़ में आ गया, ज्ञायक के अनंत गुणों का समूह भैया, ये ज्ञायक पकड़ में आया, ये कब कहा जाएगा? हमने सुना और वो हमें अच्छा लगा और हम मान डोलाने लग गए, हाँ अनंत गुणों का समरूप अपना ज्ञायक भगवान है, हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो। वो स्वानुभव प्रत्यक्ष जब तक होता नहीं तब तक ग्रंथिभेद होगी ही नहीं, तब तक मोक्ष मार्ग का एक भी कदम चलेगा नहीं, एक भी कदम नहीं चले। अब ये देखिए कितना बाहर अज्ञान चले, 2-2, 5-5 करोड़ की दीक्षाएं कर रहे हैं, इतना आरंभ कर रहे हैं, इतना खर्चा, इतना आवागमन, क्या क्या चल रहा है दीक्षा के नाम से, और ज्ञान का कुछ लेना ही नहीं। इसलिए स्वाध्याय तत्व ज्ञान होना बहुत जरूरी, स्वरूप समझना जरूरी, जल्दबाजी की जरूरी नहीं। संयम में भी ऐसे ही, वो थोड़ा सा पूछ लेता है, हम रात्रि भोजन नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। भैया ज्ञानी संयम है, तुम्हें ज्ञान का ज्ञान हुआ है। तुम्हें अगर ज्ञान का ज्ञान नहीं हुआ है, गायक का ज्ञान नहीं हुआ है, आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ है, द्रव्य का ज्ञान नहीं हुआ है, तुम्हारा ये संयम ही नहीं। इसका अर्थ अभी रात्रि भोजन चालू कर देना ये कहना नहीं, रात्रि भोजन त्यागी चलेगा, तो उसमें हम क्यों करते? हम करने योग्य नहीं, वो तो हमारे लिए अपराध है। अब तक सिद्ध अवस्था में क्यों बैठे नहीं, ये सब उद्योग कब तक करेंगे? कितनी बार परावर्तनों में रात्रि भोजन त्याग करके बैठे हो। आलू प्याज नहीं खाता, वो करता है बाहर ये चीज छाती तानता है, भैया तू खाना तेरा स्वभाव ही नहीं, और तू वहां भी लग बैठा है, आलू प्याज नहीं खाता, आलू प्याज नहीं खाता हूं मैं, पंचो साहब जन्म से नहीं खाए, कुछ नहीं खाना, मैं ये नहीं कह रहा, मेन काम क्या है वो समझना चाहिए। वहां मेरा फोकस वहां,
वो मेन फोकस अगर नहीं हो जाए तो कुछ काम का नहीं। तो अज्ञान से ये सब चलते पंचम काल में, तो बाकी कहने की ज्यादा आवश्यकता नहीं, ढोल डमाके तो चलते ही रहेंगे। और इसमें जो समझदार जीव है वो यथार्थ निर्णय करता है, वो अपने एकांत में काम कर लेते, और बाकी फिर उलझे ही रहते हैं। उनको ऐसा भ्रम से लगता है कि हम धर्म पाल रहे, धर्म कर रहे हैं, धर्म ये है ही नहीं, ये सब धर्म ही ना। समय दर्शन क्या है? धर्म। संयम क्या है? धर्म। दीक्षा क्या है? धर्म। अंगपुरों का ज्ञान क्या? धर्म। यानी आत्मा ही सब अपनी परिणति। अंगपुरोगत आदि का जो कह रहे सम्यक दृष्टि, मतलब इसमें तीनों में ले लिया, सम्यक दर्शन ले लिया। अब किसी को प्रश्न होगा साहब धर्म अधर्म पुण्य पाप को क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे वो प्रमाण का विषय कहना चाहते, क्योंकि पुण्य पाप ज्ञानी जीवों के भी पाए जाते हैं एक, और साथ में पुण्य पाप पर्याय रूप में जीव भी हो रहे। ये बात करके पुण्य नाम का कोई गुण नहीं, पुण्य नाम पाप नाम का कोई गुण नहीं जीव में। ये बात करके पुण्य और पाप नाम का गुण नहीं, तो ऐसा कोई द्रव्य नहीं। पुण्य पाप नाम की पर्याय होती नक्की। अब सिद्धों को पुण्य पाप नाम की पर्याय नहीं मिलती, अरहंतों को पुण्य पाप नाम की पर्याय नहीं मिलती। 10वें गुणस्थान बाद में पुण्य और पाप नाम की पर्याय ही नहीं होती है। पुण्य और पाप की पर्याय ये चारित्र का विकार है। अब उनको पर्याय नहीं होती है, गुण भी नहीं है, वो कहाँ चलेगी वो पर्याय? बस उसकी योग्यता, पर्यायगत योग्यता है। अब पुण्य पाप की पर्याय अनंत काल तक होगी नहीं। सिद्धों की, फिर से कह रहा हूं, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, पुण्य का भी भाव नहीं आएगा, पाप का नहीं। उनको कभी सिद्धों का ऐसा एक आदमी भाव नहीं आएगा। आदिनाथ भगवान को 1 कोटि पूरे हो गए, चलो चले जाते हैं कहीं एक आध जगह पे, कहीं देव पूजा कर लेते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं। हमारी भूमिका में देव पूजा आवश्यक है, करेंगे ही, बट ये हमारा स्वभाव नहीं, श्रद्धा में ही चलता है। हाँ हाँ, पुण्य पाप की पर्याय तो शरीरी को होगी, और शरीरी को होने का कुछ नहीं। पुण्य पाप की पर्याय शरीर को हो गई, ऐसा ठीक है, मतलब स्थूल कथन ठीक है, पर जैसे निग्रह गति में शरीर छूट गया और नया लिया नहीं, 3 समय के लिए रास्ते में, वह शरीर नहीं, और वहां पुण्य पाप के भाव हो सकते सूक्ष्म। तो कोई कहेगा कार्बन शरीर है, ठीक है चले, मतलब शरीर अवस्था में होगी, बट वो भी, उसमें भी अतिव्याप्ति दोष आता है। अतिव्याप्ति दोष कैसे कोई पकड़ पाए? आप भाई साहब जी का, प्रोफेसर साहब जी का कहना क्या है कि पुण्य पाप तो शरीर कब तक है, शरीर नहीं रहेगा, शरीर तो होगा नहीं। और मैं कह रहा हूं इसमें अतिव्याप्ति दोष है, लक्षण से पकड़ना चाहिए। बताइए कैसे आता है? मैंने कह के गया होगा, अभी 2 मिनट पहले कह गया होगा। बहुत अच्छा, बराबर। तो जो 11वें 12वें 13वें 14वें गुण स्थान में शरीर है, बट फिर भी उनके पुण्य पाप के भाव नहीं हो रहे, तो शरीर सहित होंगे तो पुण्य पाप होंगे, शरीर सहित नहीं, तो इसमें लक्षणाभास आ जाएगा, लक्षण नहीं होगा, अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा, क्योंकि उनको भी अपन घिसिट लेंगे। लक्षणाभास महत्वपूर्ण प्रकरण है, प्रागभाव 4 अभाव महत्वपूर्ण प्रकरण है, इनके ऊपर कमांड होनी चाहिए, अच्छे से भाव भाषण होना चाहिए, ताकि किसी में किसी को मिलाएंगे नहीं, लक्षण में आभास नहीं होना चाहिए, बराबर पकड़ में आना चाहिए। तो अपनी चर्चा क्या चल रही है? तो ये कह रहे हैं बुद्ध पुरुष अर्थात ज्ञानी जन, ज्ञान कोई सम्यक दृष्टि, ज्ञान कोई संयम, अंग पूर्वक सूत्र, धर्म अधर्म पुण्य पाप। तो पुण्य पाप क्यों लिया? तो पुण्य पाप जीव की परिणति होती है। और अमृत चंद्र देव टीका में एक पैराग्राफ में खोलने वाले कि भाई ये पुण्य पाप धर्म अधर्म का अभाव करके, विकार का अभाव करके, और फिर स्वभाव की परिणति प्रकट करते, ये विकारी पर लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं, तो ये छूट जाएंगे। तथा दीक्षा मानते हैं, दीक्षा आदि को भी ये ज्ञानी मानते हैं, ज्ञान की परिणति है। अच्छी चर्चा ही टीका में देखिए क्या कह रहे, यहाँ पे टीका में थोड़ी न्याय की भाषा में व्यतिरेक आदि की चर्चा है। अन्वय व्यतिरेक हमने वैसे सुना हुआ है, समझा हुआ है। भिन्नता मतलब व्यतिरेक, पर्याय से व्यतिरेक, पर्याय में व्यतिरेक होता है, मतलब एक पर्याय का दूसरे पर्याय से भिन्नता होती है, अभाव होता है, प्रागभाव प्रध्वंसाभाव, इस अपेक्षा से भिन्नता है, व्यतिरेक है।
तो कहते हैं यहाँ पे जो लक्षण से बता रहे, श्रुत अर्थात वचनात्मक द्रव्य श्रुत ज्ञान नहीं है, क्योंकि श्रुत अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और श्रुत के व्यतिरेक अर्थात भिन्नता है। श्रुत और ज्ञान भिन्न क्यों है? क्योंकि श्रुत ज्ञान नहीं है। अब एक महत्वपूर्ण अच्छे समझना, एक पकड़ में आएगा तो सब पकड़ में आएगा। श्रुत में ज्ञान नहीं है, इसीलिए श्रुत से ज्ञान नहीं। क्या कह रहा हूं? श्रुत में ज्ञान नहीं है, इसीलिए श्रुत से ज्ञान नहीं। मतलब जो श्रुत द्रव्य श्रुत है, इसमें ज्ञान नहीं। जब इसके पास ज्ञान ही नहीं है तो ये हमें ज्ञान कैसे दे सकता? इसलिए श्रुत से मुझे ज्ञान हुआ ऐसा निश्चय से होगा नहीं। निमित्त अपेक्षा से कहेंगे जब मुझे ज्ञान हुआ उस समय में जिनवाणी वहां विराजित थी, इस अपेक्षा से कहने में आएगा कि ये द्रव्य श्रुत से भाव श्रुत हुआ, ये सब कहने में आएगा। बट श्रुत के पास ज्ञान नहीं, इसलिए अनादिकाल से आज तक जितने जितने को ज्ञान सम्यक हुआ है, सम्यक ज्ञान हुआ है, यथार्थ ज्ञान हुआ है, वो ज्ञान से ही हुआ, आत्मा से ही हुआ, श्रुत से नहीं, द्रव्य श्रुत से नहीं, किंचित मात्र भी। क्यों? दोनों में अत्यंत भाव है। द्रव्य श्रुत पुद्गल का है और भाव श्रुत जीव की ज्ञान की पर्याय, तो दोनों में संबंध स्थापित हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। क्या कह रहा हूं? श्रुत में ज्ञान नहीं है, इसीलिए श्रुत से ज्ञान नहीं। में और से का फर्क। ऐसे ही शब्द में ज्ञान नहीं है, इसीलिए शब्द से ज्ञान नहीं। तो फिर कहते साहब कैसे कह रहे? उसने मेरे को आवाज दी तभी तो मुझे ज्ञान हुआ, सभी तो मैंने देखा। यानी कहते अगर ऐसा है तो तुम कुछ काम कर रहे हो और वो आवाज दे रहा है, तुम्हें ज्ञान क्यों नहीं? शब्द से अगर ज्ञान होना था तो वो आके चिल्लाता है, भैया 4 बार आपको आवाज दे दी, आपने क्यों दे दी? तो मेरे को सुनने ही नहीं है। ऐसा होता है, भले हम बुद्धिपूर्वक नहीं कर रहे, हमारा कोई ऐसा भाव नहीं। तो अगर शब्द से ज्ञान होता है, शब्द तो कही है। कल भी मैंने कहा था शब्द से ज्ञान होता है तो ओंकार में ध्वनि की हम तो सुन के आ गए, ज्ञान क्यों नहीं हुआ? समय सार अभी हम 2-3 साल से जितने भी समय से पढ़ रहे तो हमें अगर नहीं हुआ होगा तो क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि शब्द में ज्ञान नहीं, उसके अंदर ज्ञान नहीं। जब उसके अंदर ही ज्ञान नहीं शब्द में, तो वो जीव को ज्ञान कैसे देगा? इसीलिए शब्द से ज्ञान नहीं। तो किससे ज्ञान है? ज्ञान से ज्ञान है। क्यों? क्योंकि ज्ञान में ज्ञान है। मैं और से का फर्क समझ करके देखना, अच्छा लगा मुझे। ऐसी सुबह विचार कर रहा था तो मैंने चर्चा करते, रस में ज्ञान नहीं है, इसीलिए रस से ज्ञान नहीं। कोई कैसे कह रहा था, जब तक हम वो कटोरी का आम का रस पिएंगे नहीं तो हमें ज्ञान कैसे होगा? रस को हमने पिया तभी तो ज्ञान हुआ, इसलिए रस से ज्ञान हुआ, पदार्थ से ज्ञान हुआ। पदार्थ से ज्ञान होता नहीं। क्यों? पदार्थ में ज्ञान नहीं। तो ज्ञान से ज्ञान होता है क्योंकि ज्ञान में ज्ञान है। ऐसे ही रस में सुख नहीं है, इसीलिए रस से सुख नहीं है। सुख में सुख है, इसीलिए सुख से सुख है। आत्मा में सुख है, इसीलिए आत्मा से सुख है। ज्ञायक में सुख है, इसलिए ज्ञायक से सुख है। समझना महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, नीचे की बात कह रहे हैं। तो भ्रम दूर हो जाएगा अपना, अगर अच्छे से विचार करें, उसके ऊपर निर्णय करें। अभी क्या लग रहा है? रस से सुख मिलता है। आम का रस खाया, सुखी हो गए, मजा आ गया साहब, ये सीजन तो बहुत मजा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। नहीं तो क्या है, कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्बेंस आ जाती है, इस समय मजा। ज्ञानी कहते हैं
आम के रस के पास सुख नहीं। अब विचार करना, उसके पास सुख है। अगर सुख होगा तो दुख की परिणति होनी चाहिए, तो उस आम के रस को अगर कीचड़ में डाल देंगे तो दुखी होना चाहिए, दुखी होता नहीं। आम का रस अगर सड़ जाता है, आम था पड़े पड़े सड़ गया तो रस भी सड़ गया, दुर्गंध आने लग गई, तो वो दुखी होना चाहिए, और सुखी और दुखी होता ही नहीं। तो जब उसके पास सुख और दुख नहीं है तो मुझे सुख दुख कैसे दे? तो सब ये आम का रस खट्टा हो गया तो मैं दुखी हो गया, मीठा हो गया तो सुखी हो गया, उससे सुख दुख नहीं। फिर ऐसे ही कुछ घर पे कुछ आइटम बनाकर थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया, हमारे दादी जी कहते हैं मजा नहीं आया, थोड़ा नमक ज्यादा हो गया, हो जाता है एज के हिसाब से, मैं उदाहरण ले रहा हूं। तो उनको जो दुख की परिणति हुई अंदर आत्मा में, वो उस नमक ज्यादा डालने की वजह से नहीं हुई। ऐसी अगर होती थी जिसको नमक ज्यादा वाला खाना अच्छा लगता है, वो तो सुखी होता है, वो होता मजा आ गया, थोड़ा सा नमक ज्यादा था। किसी किसी को होता है नमक ज्यादा चाहिए, शक्कर ज्यादा चाहिए, सब दूध में या इसमें शक्कर ज्यादा चाहिए, तो उसको तो अच्छा लगेगा, उसको सुख का वेदन होगा। तो अगर नमक ज्यादा से दुख होता है तो सभी दुखी होने चाहिए, बट जिसे नमक ज्यादा अच्छा लगता है कोई पर्टिकुलर आइटम में, वो सुखी होगा। तो नमक से सुख नहीं, नमक से दुख नहीं, क्योंकि नमक में सुख दुख नहीं। हम ज्ञान और सुख को साथ साथ में ले रहे हैं, क्योंकि ज्ञान और सुख का अविनाभावीपन है। ये इसको पूरी गाथा में सुख से भी ठहरा सकते। रस में सुख नहीं, इसीलिए रस से सुख नहीं, इसीलिए रस भिन्न है और सुख भिन्न है। जैसे ज्ञान और इसकी भिन्नता खड़ी कर रहे, ऐसे सभी गाथाओं में लगा सकते हैं आप, लगाने, क्योंकि हमारा प्रेशर सुख से, इन्होंने ज्ञान से लिया, हम सुख में लगा लेंगे। प्रकरण समझ में आ रहा है, महत्वपूर्ण प्रकरण समझ में आना चाहिए। ये समझ में आ गया तो ये सब हमारी जो ये 5 इंद्रिय विषय की घटना डेफिनेटली होगा अगर अच्छे से भाव समझ में आ गया। यहाँ तो जब तक ज्ञान का उपयोग बाहर जाता है, पराश्रित होता है, तब तक ये सारे स्वाद हैं। ज्ञान में प्रतिष्ठित हुआ तो इनके स्वाद ही नहीं आएंगे। बराबर, ऐसा ही सही कह रहे, बाहर में तब तक ही स्वाद रहेगा। ऐसे तो बाहर में सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती भी स्वाद तो लेता है, भोजन जब करता है ऐसा थोड़ी हम कर रहे हैं, स्वाद तो लेता है, उसका स्वाद भी आता है, बट श्रद्धा कहती है स्वाद मेरा नहीं। इस स्वाद, ये उपादेय वाला स्वाद नहीं, इससे मैं सुखी होता हूं ऐसा उसको स्वाद नहीं आता। ज्ञान को भी ऐसा ही होता, उसी समय भोजन ग्रहण करते वक्त ऐसा नहीं, भोजन ग्रहण करते वक्त अच्छा लग रहा था, एकत्व बुद्धि थी, उपादेय बुद्धि थी, और फिर बाद में विचार करने बैठे चक्रवर्ती, अरे भगवान तो कहते हैं कि भोजन में सुख, ऐसा नहीं होता। उसी समय वो भोगते हुए भी वो तो भी जानता है चारित्र का, ये जो पाप का भाव हो रहा है ना भोजन करने का, चक्रवर्ती को भी पाप का भाव हो सकता है। चौथे गुण स्थान में क्या पाप का भाव, भोजन करो आज ये आइटम बनाना, ऐसा भाव हो सकता है। उनका पुण्य का उदय होता है, उनको जैसे भाव वैसे बन जाता है, वो अलग बात हो गई। मेरा कहने की अपेक्षा क्या है, तो वो जो पाप का भाव हुआ उसका ज्ञान किसको हुआ, ज्ञान को, और ज्ञान उससे भिन्न जान लेते, ये सब चक्कर है, समझना। इसीलिए स्पर्श से सुख नहीं, स्पर्श में सुख नहीं, इसीलिए स्पर्श से सुख। तो जितने भी जीव स्पर्श से सुख चाहते, अच्छी धुलाई होनी चाहिए, अच्छा सोफा होना चाहिए, जो भी और कोई स्पर्श के साधन होंगे, तो ये कह रहे हैं उससे सुख मिलता नहीं, विचार करना। अभी घर पे जाके एक्सपेरिमेंट के लिए दूसरों पे बैठ जाओ और इमेजिन करना, मैं इसका मानता हूँ, क्योंकि ज्ञानी क्या मानते हैं, इससे नहीं मानते। और हम अगर सोफे से सुख मानते हैं, सोफे का स्पर्श अच्छा है साहब, स्पेशल बनाया हमने, कुछ अलग से किया है, तो पोषे के सोफे के या पूरे धुलाई अलग से, कुछ अलग से लाई थी साहब, जम्मू कहीं से लेके आ गए, तो वो कौन सी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो उससे अगर सुख मिलता है तो कभी कभी उससे दुख होता है, तो विचार करना, अगर इससे सुख मिलता है तो अब दुख क्यों मिल रहा है। उसी धुलाई से गर्मी की सीजन आ गई और अभी नहीं अच्छी लग रही वो धुलाई, तो अगर सुख था तो 12 महीने सुख देना चाहिए था उसको, उसका स्पर्श 12 महीने अच्छा लगना चाहिए था, आज क्यों दुख लग रहा है। इसका मतलब सुख दुख उस वस्तु से नहीं,
ये मेरे भ्रम की गड़बड़ है कि मैंने उसमें सुख दुख मान लिया और मैं उसमें विलीन होता जाता हूँ अंदर एक एक इंद्रिय विषय में। फिर मैं झपट्टे लगाता हूँ, छलांग लगाता हूँ, जो हमने पढ़ी लिया मोक्ष मार्ग प्रकाशक से प्रकार, फिर वहां कुछ भी देखता नहीं। ऐसे आप गंध में ले लो, स्पर्श में ले लिया हमने, वर्ण में ले लो, धर्मास्तिका में इतना नहीं होगा, बट जो ज्यादा उसके संदर्भ में विचार करते हैं कैसा आकाश आदि होगा, उसकी भी बुद्धि को वहां से निकालने के लिए समस्त परद्रव्य की नचा दिया। उसमें ज्यादा विकल्प नहीं चलते हैं, जो ज्ञान आदि अभ्यास स्वाध्याय आदि ज्यादा करते हैं उनके चल सकते हैं, उनके संदर्भ में कुछ चिंतन में हो सकते हैं, बट बाकी सामान्यतः 5 इंद्रिय विषय के ज्यादा अपने जैसे जीवों के होते हैं, श्रुत और शब्द के संदर्भ में इनसे ज्ञान नहीं है। तो सामान्य इतना ही सूत्र है, रस में ज्ञान नहीं, मतलब उसके अंदर में, इसीलिए रस से ज्ञान नहीं। रस में सुख नहीं, इसीलिए रस से सुख नहीं। ज्ञान में ज्ञान है, इसीलिए ज्ञान से ज्ञान है। सुख में सुख है, इसीलिए सुख से सुख है। आत्मा में ज्ञान है, इसीलिए आत्मा से ज्ञान है। आत्मा में सुख है, इसीलिए आत्मा से सुख। इतनी बात, इतनी स्वाधीनता की बात पकड़ में आ जानी चाहिए। तो यहां पे देखिए क्या कह रहे, श्रुत अर्थात वचनात्मक द्रव्य श्रुत ज्ञान नहीं, क्योंकि श्रुत अचेतन है और अचेतन के पास ज्ञान होता नहीं। इसीलिए ज्ञान के और श्रुत के व्यतिरेक अर्थात भिन्नता है। शब्द ज्ञान नहीं है, क्योंकि शब्द उद्गत द्रव्य की पर्याय अचेतन है। इसलिए ज्ञान के और शब्द के व्यतिरेक अर्थात भेद है। रूप ज्ञान नहीं है, क्योंकि रूप उद्गत द्रव्य का गुण है, अचेतन है। इसलिए ज्ञान के और रूप के व्यतिरेक अर्थात दोनों भिन्न है। वर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि वर्ण उद्गत द्रव्य का गुण है, अचेतन है। इसलिए ज्ञान के और वर्ण के व्यतिरेक है, भिन्नता है। ज्ञान अन्य है, वर्ण अन्य है। इतना भेद ज्ञान सूक्ष्म में करा रहे, अच्छी बात है, समझना चाहिए। और ये भेद ज्ञान ज्ञान की पर्याय में पकड़ में आए। आज तक अनंतों को ये जो भेद ज्ञान की चर्चा जा कहीं हुई है, आज तक के अनंत ये ज्ञान में ही जानने में आई। इसलिए ज्ञान ही सर्व समाधान कारक। इसीलिए ज्ञान ज्योति को ही बार बार नमस्कार कर रहे हैं। हम चंद्रदेव इसे नहीं कर रहे कलश, शुरुआत को हो या अंत तक हो, हम ज्ञान को ही, ज्ञान ज्योति को ही नमस्कार करेंगे। ये महत्वपूर्ण है। हम ये चर्चा समझ पा रहे हैं, यहाँ पे पड़े हुए टेबल आ रहे, ये सब चर्चा भी नहीं समझ पा रहे हैं, ना शब्दों को कुछ भी हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे में सामर्थ्य। और ये कार्य कब तक कर लेना, जब तक इंद्रिय ठीक ठाक, इंद्रिय सुनाई नहीं दे रहा तो हालत हो जाएगी। सुनाई नहीं दे रहा मतलब निमित्त अपेक्षा से ज्ञान में पकड़ में नहीं आ रहा, क्या कथन आ रहा है, उसके पहले कार्य कर लेना चाहिए। यहाँ पे कह रहे गंध ज्ञान नहीं है, क्योंकि गंध उद्गत द्रव्य का गुण है, अचेतन है। इसलिए भले आज अष्टानिक महापर्व हो जाए, बट अपना स्वाध्याय छोड़ दे। घर पे भी करते तो मुझे प्रॉब्लम नहीं, बट करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे और फिर वापस 10 लक्षण में खड़े हो गए, ऐसा मत कर, निरंतर चलने देना, क्योंकि ये काम की चीज है। तो गंध उद्गत द्रव्य का गुण है, अचेतन है। इसलिए ज्ञान के और गंध के व्यतिरेक भेद भिन्नता है। रस ज्ञान नहीं है, 699 पेज पे नीचे से दूसरी लाइन, रस ज्ञान नहीं है, क्योंकि रस उद्गत द्रव्य का गुण है, अचेतन है। इसलिए ज्ञान के रस का व्यतिरेक है। स्पर्श ज्ञान नहीं है, क्योंकि स्पर्श उद्गत द्रव्य का गुण है, अचेतन है। इसलिए ज्ञान के और स्पर्श का व्यतिरेक है।
कर्म ज्ञान नहीं है क्योंकि कर्म अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और कर्म के व्यतिरेक है। धर्म ज्ञान नहीं है क्योंकि धर्म अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और धर्म के व्यतिरेक है। अधर्म द्रव्य ज्ञान नहीं है क्योंकि अधर्म अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और अधर्म के व्यतिरेक है। काल द्रव्य ज्ञान नहीं है क्योंकि काल अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और काल के व्यतिरेक है। ये समस्त क्षय द्रव्य विश्व में 3 लोक में एक साथ रहने में बाधा नहीं। ये एक प्रदेश के ऊपर रहने में बाधा है। हम तो ऐसे जगत में असंख्यात प्रदेश लेते हैं, हमारे जहाँ आत्मा के प्रदेश है वहाँ पे क्षय द्रव्य रहने में बाधा नहीं। क्यों? वो उनके सामर्थ्य से रहते हैं, उनके अवैध, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इनको अपना जानने मानने में बाधा, इसीलिए वेदियान करा रहे। बहुत सी जीव क्या होते हैं, कोई दूसरा कुछ भी आ जाए तुरंत उसको बाहर निकालना चाहिए। यानी कहते हैं कि अभी वर्तमान में क्षय द्रव्य एक साथ रह रहे, थोड़ा सा दिल बड़ा कर ले, भूमिका जैसी होगी वैसा समझ, इतना स्वार्थी मत हो। मेरे रूम में कुछ नहीं आना नहीं, ये मेरा रूम है, ये मेरा तकिया है, ये मेरा ये, ऐसा मेरा अपन ज्यादा खड़ा करना नहीं, पुद्गल के जैसा जड़ होना नहीं। ये तो समझना तमाशगिर जैसे ये सब अनित्य है, थोड़े काल के लिए छूटने वाला। या तो मैं छूट जाऊंगा इनसे, या तो मैं रहते हुए पुण्य के अभाव में, पाप के स्वभाव में ये छूट जाए, कुछ ना कुछ होगा। तो ज्यादा इसमें अपना कर्ता और भोक्ता बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। यहाँ पे ये कह रहे आकाश द्रव्य ज्ञान नहीं है क्योंकि आकाश अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और आकाश के व्यतिरेक है। अध्यवसान ज्ञान नहीं है क्योंकि अध्यवसान अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और कर्मोदय की प्रवृत्ति रूप अध्यवसान के व्यतिरेक है। कर्मोदय की प्रवृत्ति मतलब कर्म के उदय के निमित्त से होते, तो इनको पुण्य पाप को जीव का नीचे इसलिए कहा प्रमाण का द्रव्य समझा है, और इनको अध्यवसान को अचेतन इसलिए कहा पर द्रव्य के लक्ष्य से होते, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं, ये छोड़ने योग्य। तो दोनों विवक्षा एक साथ आ गई है। इस प्रकार योग ज्ञान का समस्त पर द्रव्य के साथ व्यतिरेक निश्चय साधित देखना चाहिए कि निश्चय से साधित, व्यवहार से साधित नहीं। जो व्यवहार का स्वभाव क्या है, किसी को किसी में मिला के कहता, या तो अभेद में भेद खड़ा करता है, या तो किसी को किसी में मिला। अब 2 वस्तुओं को मिलाएगा तो मिश्रण हो जाएगा, तो शुद्ध होगी नहीं। तो जिसे शुद्धता चाहिए उसने निश्चय से ऐसा देखना चाहिए। ऐसा देखना मतलब सामान्य उपयोग, अवलोकन, जानना। देखने का अर्थ अच्छा खोला है जिचन जी सामने, अर्थात निश्चय से सिद्ध हुआ समझना, अनुभव करना चाहिए। अब एक पैराग्राफ अमृतचंद्र आचार्य देव का महत्वपूर्ण रह गया है, भावार्थ भी अच्छा खोला है, 1-2 बिंदु उसकी चर्चा